तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करें कि आई गॉट चीट्स किल अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरावल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 13 यू एंड काउरी के बारे में, जो इस एनिमे का लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में यूया उस लड़की को इनकाउंटर करता है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर उसके अगेंस्ट में वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन स्टिल उन्होंने रीगर को पकड़ लिया था और जो भी क्राइम उसने किए थे उसे उसकी सज़ा मिलने वाली थी। बट तभी हम दिख रहे हैं कि शरीर पे बहुत सी मार्क्स थे और ये सब कुछ लक्ष्य की वजह से हुआ था। ऐसे एक बार लक्ष्य अपने मैजिक पे कंट्रोल खो देती है, जिसके चपेट में रीगर आ जाता है और भले उसके वॉन्ड्स एक बार पूरी तरह हील हो गई थी, बट इतनी ज़्यादा मैजिकल एनर्जी की प्रेजेंस में उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी और वो इंसेन बन गया था और बस सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहता। और इसी अर्ज को सरप्रेस करने के लिए उसने अपने आप को ही इंजर्ड करना शुरू कर दिया और उसके फादर को ये सब पता पता था, बट उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की, उल्टा उसे बस आइसोलेट कर दिया। और इसी वजह से वो अपने रिस्ट्रेन को खो के बस लक्ष्य को डिस्ट्रॉय करना चाहता। और रीगर के अकॉर्डिंग रॉयल फैमिली ने उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को मिटा दिया था और अब कोई भी उससे एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं करता था। तो उसके लिए लाइफ एक लिविंग हेल बन गई थी और अब रीगर खुद भी मरना चाहता। तो उन्हें क्या था उसे मारने के लिए, बट ये सब कुछ देख के यूया को अपने पास्ट की याद आ जाती है और सब कुछ ठीक करने के लिए वो रीगर को ऑल क्योर पोशन पिला देता है, जिससे रीगर के सही मार्क्स गायब हो जाते हैं और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये सब कुछ देख के सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एज यूया ने ऑल क्योर हर्ब को यूज़ किया था, जो एक लेजेंडरी हर्ब थी जिसका मिलना बहुत ज़्यादा रेयर था। तो सभी थैंकफुल थे एज उसने इतनी ज़्यादा प्रेशियस चीज़ को यूज़ किया था, बट यूया इस चीज़ को अपने गार्डन में ग्रो कर रहा था, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और भले ही रीगर अब पूरी तरह से ठीक हो गया था, बट जो क्राइम उसने किए थे उसकी वजह से वो डेथ सेंटेंस को अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्य उसे माफ़ कर देती है और लक्ष्य के बहुत ज़्यादा समझाने और गुस्सा होने पे किंग भी फाइनली रीगर को माफ़ कर देते हैं। और ये सब देख के रीगर भी इमोशनल हो जाता है। तो रीगर को कोई डेथ सेंटेंस नहीं मिलती, पर उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसे सीज कर दिया जाता है। और इसके बाद में जो कुछ भी हुआ था उस पे किंग यूया को कुछ रिवॉर्ड देना चाहता, जिस पे लून और लक्ष्य आपस में फाइट कर रही थी यूएस से शादी करने के लिए एज अ रिवॉर्ड। पर रीगर के कहने पे उसके जितने भी खर ज़मीनों को सीज किया गया था उसे किंग यूया को एज अ रिवॉर्ड देता है और साथ में लॉर्ड नाइट का टाइटल भी। तो जो कुछ भी हुआ था उससे यूया बहुत ज़्यादा थक जाता है और वहीं पे सो जाता है, बट उसे अब भी उसी लड़की के नाइटमेयर आ रही थी और वो सपनों में भी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट दिन यूया नाइट और अकासुकी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो सके और उस लड़की या फिर वाइल्ड की पावर के अगेंस्ट में सही से फाइट कर सके। बट तभी वो लड़की वहाँ पे आके उन पे अटैक कर देती हैं और वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाते हैं। और वो लड़की यूया पे अटैक कर रही थी एज उसके अकॉर्डिंग यूया उसके रिवेंज के प्लान को इंटरफेयर कर सकता है। तो उसके लिए यूया बस एक थ्रेट था, लेकिन यूया को कुछ भी समझ नहीं आता। तो डिसाइड करता है उसे हराने के बाद में ही एक्सप्लेनेशन सुनने का। तो इसके बाद में नाइट यूया और लड़की फाइट को स्टार्ट कर देते हैं
और वहीं पे काउरी युआ के घर पे आ जाती है और उसे वहाँ पे ना देख के वो दूसरे वर्ल्ड में एंटर करती है जहाँ पे उसे उनकी फाइट की आवाज़ आ रही थी और दूसरी ओर वो लड़की युआ और नाइट को ईजिली ओवर पावर कर रही थी। बट नाइट और युआ मिलके उस पे एक हिट को लैंड कर देते हैं जिसके बाद में वो लड़की अपनी बो को यूज़ करके उन पे एरो की बरसात कर देती है और तभी काउरी भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे बचाने के चक्कर में युआ नॉकडाउन हो जाता है और वो लड़की युआ को मारने वाली थी पर तभी रैबिट आके उसे बचा लेता है और उन्हें बताता है कि उस लड़के का नाम युति था और वो डिवाइन आर्चर की सक्सेसर थी। और इस पे युति बताती है कि उसके मास्टर हमेशा ह्यूमंस को बचाती थी बट ह्यूमंस ने उन्हें बिट्री करके मार दिया था और इसी वजह से वो वर्ल्ड पे रिवेंज चाहती थी। बट उसे रैबिट समझाते हैं कि डिवाइन की ड्यूटी थी वर्ल्ड को वाइल्ड से बचाने की और उसके मास्टर ने फेट को खुद ही एक्सेप्ट किया था और वो ऐसा नहीं चाहेगी कि उनकी सक्सेसर उनका रिवेंज ले। लेकिन युति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और उन पे अटैक कर देती है और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें ओवर पावर भी कर रही थी। तो इस पे युया रैबिट के मूव को इमिटेट करके उसके अटैक को रोक लेते हैं और नाइट और रैबिट मिलके युति को हरा लेते हैं। पर युति का मानना था कि ह्यूमंस वर्थलेस थी एज नंबर्स को इंक्रीज करके बस वो वर्ल्ड को डिफाइल कर रही थी। बट रैबिट के अकॉर्डिंग युति ह्यूमंस की वर्थ को डिसाइड नहीं कर सकती और ना ही वो खुद। लेकिन युति अब भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी और इसलिए वो वाइल्ड की पावर को यूज़ कर लेती है और इस पावर से युति रैबिट को ओवर पावर कर रही थी। लेकिन तभी अकासुकी सामने आके हॉली ग्राउंड स्किल को यूज़ करता है और जो वाइल्ड की पावर युति पे थी वो डिसअपियर हो जाती है और हमें पता चलता है कि अकात्सुकी एक डिवाइन बीइंग था और वो भी वाइल्ड के अगेंस्ट फाइट करता था। और इसके बाद में युया युति को बेहोश कर देता है और अब क्योंकि युति वाइल्ड की पावर को यूज़ नहीं कर सकती तो रैबिट युति को युआ के हवाले छोड़ के खुद वहाँ से चली जाता है और युति युआ को बताती है कि उसके मास्टर बहुत ज़्यादा काइंड थे और सबको अनकंडीशनल लव देती थी और उन्हें याद करके रोना शुरू कर देती है और बाद में फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है। और तभी काउरी भी युआ के पास आ रही थी बट उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे युया मार देता है और उसे सब कुछ सच बताता है कि इस वर्ल्ड में वो मॉन्स्टर को मार के लेवल अप करता है और इसी वजह से वो एक प्रकार से चीटिंग कर रहा था जबकि वो रियल में ऐसा नहीं था। लेकिन काउरी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं था एज युया बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था क्योंकि युया अभी भी बहुत सा काइंड था। और किड्स के टाइम हम देखते ही काउरी लुनोलक्ष्या से मिलती हैं और उनके साथ में टाइम भी स्पेंड करती हैं और साथ ही हम युवा के भाई बहन को भी देखते हैं जो अब चेंज हो गई थी। और वहीं पे युति रियल वर्ल्ड में उसी एकेडमी को ही ज्वाइन करते हैं और लास्ट में हम ये और काउरी को देखते हैं जो एक दूसरे को देख रही थी। और इसके साथ ही पूरा एपिसोड और पूरी एनिमे यहीं पे एंड हो जाती है। तो आज का काफ़ी अच्छा था एज इसमें हम रीगर और युति के पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि क्यों वो ये चीज़ें कर रही थी और उनके पास ही हम रिलेट भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। बट इस एपिसोड में काउरी को फुलिश दिखाया गया है एज वो बार बार फाइट के बीच में आ रही थी और युवा के चीज़ों को मुश्किल कर रही थी। और जो एपिसोड था इसमें सारे बुरे लोग यहीं पे एंड हो जाते हैं यानी कि सभी अच्छे बन जाते हैं और एक अच्छी एंडिंग मिलती है। बट इससे एक बेकार बात थी एज इसे कोई क्लू नहीं मिलता सेकेंड सीज़न का। और अब पूरी सीज़न की बात करें तो इसकी एनिमेशन को
काफ़ी जगह का ट्राई दिया गया था, बट बीच बीच में ये काफ़ी वियर्ड थी। एजम बात कुछ और कर रही थी और वहाँ पे दिखाया कुछ और जा रहा था और मैक्सिमम लैंडस्केप का यूज़ कर रही थी, तो ये काफ़ी वियर्ड था और शायद पैसे बचाने के लिए। और जो पूरा सीज़न था इसका शायद ही अगला सीज़न आएगा, तो आपको क्या लगता है ये आ सकता है या फिर नहीं, आप वो कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बस एक टिपिकल एनिमे थी जिसको आप बस एक बार देख सकते हैं और बस इतना ही है। तो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए बाय सहरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।